जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सबने कभी सोचा ही होगा कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है और हमारी आत्मा धरती पर कितने दिन रहती है और उसके बाद उसे स्वर्ग मिलता है या नरक। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा यमलोक कब पहुंचती है, उसे इस बीच किस किस यातनाओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक विनती है कि आप सभी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप सभी को मेरी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा यमलोक पहुंचती है, लेकिन इस यात्रा में जीवात्मा को 47 दिन का समय लगता है। और इस दिनों में आत्मा के साथ क्या होता है, इसके बारे में गरुड़ पुराण में हमें सब कुछ बताया गया है। मित्रों, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना जरूर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। अब प्रश्न यह है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का होता क्या है। इसका जवाब आपको हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिल जाएगा। तो उसी में से हम आज आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण में ऐसा क्या लिखा है मृत्यु के बाद आत्मा का। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहक पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि हे नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है। गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक की यातना करने के लिए 47 दिन लगते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का सामना भी करना पड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज़ जाती है। इसके बाद मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य सारे संसार को एक रूप से देखने लगता है और इस तरह से उसके शरीर की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देखकर आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर के त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो अगर मरने वाली की जीवात्मा पवित्र होती है तो उसे परमात्मा खुद अपने साथ वाहन में लेकर जाते हैं। मगर मृतक व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे के रास्ते से यमलोक लेकर जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। इसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। मृतक की आत्मा अपने घर आकर अपने शरीर में फिर से घुसने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत पास से बंधे होने के कारण ये ऐसा नहीं कर पाती। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिन तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान 13वीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है तो इसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की यात्रा आत्मा के लिए आसान नहीं होती। जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक के लिए जाते हैं तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी का सामना करना पड़ता है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती हैं।
नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इन नदी को पार करने के लिए पूरे 47 दिनों का समय लगता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए होंगे या गौदान किया होगा तो उसे ये यातनाएं नहीं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि उसे गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार कर देती है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यहाँ यमराज उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। इस तरह से जीवन काल में किए गए पुण्य और कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपका साथ देते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म ही उसकी आत्मा के सफ़र को तय करता है, अब वो चाहे अच्छा हो या बुरा कर्म हो। ईश्वर ने हमें हार्डवेयर दिया है, अर्थात हमारे शरीर को हार्डवेयर कहते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर भी है जिसे हमारी आत्मा कहा जाता है। आप इस हार्डवेयर के जरिए जो भी इस सॉफ्टवेयर में फीड कर रहे हैं वही सॉफ्टवेयर की नियति तय करेगा। मित्रों, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आत्मा जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएगी, लेकिन इसमें भी कई नियम होते हैं, क्योंकि मनुष्य जब तक अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता। जिन लोगों को लगता है कि अगला जन्म ही नहीं होता वो बिना सोचे समझे जांचे परखे कर्म कर चले जाते हैं। उन्हें भी पता होता है कि वो बुरे कर्म कर रहे हैं, तब भी वह इसे जारी रखते हैं। ऐसे ही लोगों का पुनर्जन्म होता है और उनकी आत्मा फिर से पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेती है, उन बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। गरुड़ पुराण का आज का यह सफ़र यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, लेकिन इस पुराण में जीवन और मृत्यु से जुड़ी और भी कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आगे की वीडियो में भी बताएंगे। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मित्रों, अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं गरुड़ पुराण के और भी पार्ट्स अपने वीडियो के माध्यम से लेके आऊँ तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और मैं आगे की वीडियो में वो गलती नहीं करूँगी। इसलिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उस गलती को ज़रूर बताना। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। हर हर महादेव।